हेलो क्लास। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रूथ टेबल. ओके, द लास्ट टॉपिक वाज आई थिंक ट्रूथ टेबल. ओके, ट्रूथ टेबल एंड प्रोपोजिशन कनेक्टिव्स, ये सब हम लोगों के टॉपिक थे जो हम लोगों ने देखा है. आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रुथ टेबल का यूज़ करके किसी एक्सप्रेशन को, किसी प्रोपोजिशन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं अगला टॉपिक जो भी हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक नहीं बताऊंगा. आज बस मैं तुम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा तुम्हारे ही बुक के, तुम्हारे ही एक्सरसाइज के, जिससे तुम लोग को ये क्लियर हो जाए कि कैसे ट्रुथ टेबल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है केवल सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, कि कैसे हम लोग किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इसके लिए मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ. चलो, ठीक है, मैं तुम लोगों के बुक का ही एक क्वेश्चन यूज़ करता हूँ. चलो, सबसे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं. चलो, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन उठा लिया मैंने. क्वेश्चन है a प्लस ए बार b. ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है ट्रुथ टेबल से. ठीक है, इसके लिए ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना है. कैसे इसका ट्रुथ टेबल हम लोग बना सकते हैं, ध्यान से समझना. बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे नंबर इस पे मिलते हैं. और एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया तो आसानी से किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, किसी एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो. कैसे? सबसे पहला काम, जो भी एक्सप्रेशन दिया होता है उस एक्सप्रेशन में हम लोग देखते हैं कि कितने लिटरल्स हैं. याद रखना, लिटरल्स का जब नंबर की बात की जाती है, जब हम नंबर के बारे में बोल रहे हैं कि कितने लिटरल्स हैं, हाउ मैनी लिटरल्स आर देयर, इट मीन्स इंक्लूडिंग बार एंड विदाउट बार. अगर ए है और ए बार है तो इसका मतलब ये दो लिटरल नहीं हुआ, ये एक ही लिटरल हुआ. ये चीज़ ध्यान देना. ठीक है, एक ही लिटरल उसको कंसिडर करेंगे. बार जैसे ऐसे समझो कि ये अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए, चाहे उस पर बार लगा हो या ना लगा हो, उसको एक ही मानेंगे. ये नहीं कि अब जैसे यहाँ पे ही देखो, यहाँ ए एक लिटरल हो गया, ए बार, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि ए बार दूसरा लिटरल है. ऐसा नहीं है. ए एक लिटरल है, ये ए बार ए का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसको नेक्स्ट लिटरल में काउंट नहीं करेंगे. यानी ए और ए बार यानी एक ही लिटरल हुआ अभी तक. और दूसरा है बी, यानी टोटल लिटरल्स हो गए दो. हमारे पास दो लिटरल आ गए. अब हमको क्या करना है, इन दो लिटरल्स के लिए टेबल तैयार करना है. ठीक है, तो दो लिटरल्स हैं. और जब भी हम लोग प्रोपोजिशन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें या तो ज़ीरो या तो वन, यही दो चीज़ यूज़ करते हैं. और ये ज़ीरो और वन यानी कि बाइनरी वैल्यू यूज़ करते हैं. तो हमारे पास दो लिटरल हैं और ज़ीरो या फिर वन का यूज़ करेंगे, यानी ये भी दो हैं. तो टोटल 2 टू दी पावर, यानी दो हमारा बाइनरी वैल्यू का बेस हो गया. 2 टू दी पावर कितने लिटरल? दो लिटरल. ये जो है नंबर ऑफ लिटरल्स हो जाता है. तो 2 टू दी पावर 2 यानी टोटल कितना हो गया? 4. यानी हम यहाँ पर 4 इनपुट कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे. ठीक है, और ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है. देखो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल तैयार करते हैं. मैंने एक टेबल तैयार किया. हमारे पास दो लिटरल्स हैं तो दो लिटरल लिख लेंगे. पहला लिटरल है ए, दूसरा लिटरल है बी. ठीक है, और इसमें और भी कुछ अलग चीज़ अगर दिखेगी तो उसको भी लिख लेंगे. जैसे ए बार भी लगा हुआ है तो इसी ए बार भी लिख लेते हैं. पहले इन दोनों का हम लोग कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं.
तो इसका होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। आई थिंक ये तुम लोगों को याद हो चुका होगा। ये लिखने का एक तरीका होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी है तो दो लिटरल्स हैं तो 4 टोटल कम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 कम्बिनेशन बनेंगे तो इसका मतलब उसको हाफ कर दो तो 4/2 इज इक्वल टू 2, तो यानी 2 बार 0 2 बार 1। ठीक है, फिर उसको एक कम करो, 1 बार 0 1 बार 1, 0 1 0 1 0 1 ऐसे चलता रहेगा। अभी आगे 3 पार्ट का भी कोई आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा कैसे इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। अगला इसमें ए बार भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले ए बार देखते हैं। ए बार क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, यानी ए क्या है, ए की वैल्यू 0 है तो ए बार की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0 ए बार 1, ए की वैल्यू 1 ए बार 0, ए इज़ 1 ए बार 0। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट। ओके, अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें मैंने बार को सॉल्व कर लिया। अब a प्लस और इस प्लस को a बार b के साथ प्लस करेंगे। तो सबसे पहले a बार b इसको सॉल्व करेंगे, तो a बार b में कोई साइन नहीं लगा है। जब कोई साइन नहीं लगा होता इसका मतलब वहाँ डॉट होता है, प्रोडक्ट साइन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a बार जो कि हम निकाल चुके हैं डॉट b निकालेंगे। तो a बार b को अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये रहा a बार और ये मेरा b। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर तो a बार b या b a बार कहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कंडीशनल और बाई कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान देना कि अगर a बार b कहा जा रहा है तो तुम a बार b की तरफ a बार b ही यूज़ करना, b a बार मत कर देना। ठीक है, तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, किसमें, कंडीशनल में। वो अभी कंडीशनल का भी कोई पॉइंट आता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले a बार b, तो a बार की वैल्यू है 1 और डॉट b की वैल्यू है 0, तो यानी हो गया 1.0 1.0 और डॉट यानी प्रोडक्ट साइन यानी एंड कहता है कि जब सारे के सारे लिटरल्स ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, एक भी फॉल्स हुआ तो रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। मतलब a बार डॉट b यानी इन दोनों को ट्रू होना ज़रूरी है इसके ट्रू होने के लिए। तो देखा जाए a बार तो ट्रू है, 1 है, लेकिन b 0 है तो आंसर इज़ 0। इसमें देखा जाए a बार 1 b 1 1 1 दोनों 1 मिले तो आंसर 1, a बार इज़ 0 एंड दिस 0 0.0 इज इक्वल टू 0 0.1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग आसानी से इसका इस डॉट का यानी एंड का मैंने टेबल तैयार कर लिया, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। अब a बार डॉट b किसके साथ, a के साथ प्लस हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस a बार डॉट b, यही मेरा फाइनल था, इसलिए इसको अब आगे बंद कर देते हैं। अब देखते हैं, इसका रिज़ल्ट हमारे पास ऑलरेडी है जो कि यहाँ है, और a भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस a बार डॉट b, तो a प्लस दिस मतलब a प्लस दिस, तो हम क्या बोलेंगे, 0 प्लस 0 प्लस यानी और कहता है कोई एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू होगा, टोटल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो 0.0 इट मीन्स 0, 0.1 सॉरी 0 प्लस 1 0 प्लस 1 एक ट्रू मिल गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा। 1 प्लस 0 एक ट्रू मिला यहाँ पे इसलिए 1, 1 प्लस 0 एक ट्रू मिल गया इसलिए 1। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बस। ठीक है, तो ये तरीका है ट्रुथ टेबल से किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया है। एक कुछ और भी हम लोग लेते हैं। ओके, चलो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, तुम्हारे ही एक्सरसाइज का है।
चलो क्वेश्चन है P, सॉरी R है, P कंडीशनल R डॉट Q कंडीशनल R, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन का हाफ पार्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और है, मुझे तुमको इसका टेबल दिखाना है। अभी इसी क्वेश्चन को फिर मैं यूज़ करूँगा जो इसका एक्चुअल क्वेश्चन है, जो एक्चुअली में इसके साथ पूछा गया है, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल का यूज़ मैं तुमको अभी और भी क्लियर हो जाएगा कि जब तुम इसके आगे वाले पार्ट को देखोगे, इसका अगला पार्ट जब मैं इसके साथ अटैच करूँगा। फिलहाल मैं अभी इसको अटैच नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें टेबल का क्रिएशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्या है, कैसे इसके लिए हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, तो फिर वही चीज़, कितने हमारे पास हैं, P है, Q है और R है, ये भी R है, याद रखना ये R है, ठीक है। तो P Q R 3 लिटरल्स हो गए हमारे पास, कोई बात नहीं, 3 लिटरल है, तो 3 लिटरल के लिए हम लोग टेबल तैयार करते हैं। तो मैंने, हाँ 3 लिटरल है तो 2 to the power 3 यानी टोटल हो गया 8, हाँ, तो 8 का कम्बिनेशन तैयार करेंगे। तो 8 का कम्बिनेशन तैयार करने के लिए मैं यहाँ से मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो एक मेरा P का, दूसरा Q के लिए और तीसरा R के लिए, ये मैंने तैयार कर लिया। अब इसके साथ एक चीज़ और करना है, साथ में इसका कॉम्बिनेशन तैयार कर ले। देखो 3 है, देखो एक और तरीका मैं दिखाता हूँ, मैं तो सीधे लिख सकता हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे करके, लेकिन एक और तरीका तुम लोगों को मैं यहाँ क्लियर कर दूँ ताकि आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। 3 लिटरल हैं, मैंने यहाँ कैलकुलेट किया 2 to the power 3, ये 3 लिटरल हैं, 2 पे 3 का पावर लगाएंगे 8 आ गया। 8 का हाफ कर दो, इसको आधा कर दो, तो यानी कितने हो गए 4। तो हम क्या करेंगे, 4 बार 0 4 बार 1, तो 1 0 0 0 0, 4 बार 0 हो गया और 4 बार 1 1 1 1 1, ठीक है। ये एक एक एक्स्ट्रा जा रहा है, इधर से लाइन बढ़ा लेते हैं। ओके, ये हो गया 4 बार 0 4 बार 1, फिर 4 का आधा कर दो 2, तो 2 बार 0 2 0 0, 2 बार 1 0 0 1 1, फिर 4 का आधा किया 2, अब 2 का आधा करो 1, तो 1 बार 0 1 बार 1 0 1 0 1 0 1। ये है एक और तरीका टेबल लिखने का, इस तरह से टेबल हम लोग तैयार कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल का वैल्यू तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को मैं ऐसे करता हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब तुमको जैसे भी ये अपने दिमाग में तुम जैसे भी सेट कर लो, ये भी आसान तरीका है, 4 बार 0 4 बार 1 2 0 2 1 1 0 1 1 ऐसे भी तैयार कर सकते हो, या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी कर सकते हो। अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ तुम लोगों पे कि तुम लोग किस तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, या फिर तुम कोई अपना पर्सनल लॉजिक डेवलप कर लो इसको समझने के लिए, इसको बनाने के लिए, मतलब हमें ऐसा ही बनाना है। ओके, आते हैं टॉपिक पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले P to Q, इसका मतलब P to R, इसका मतलब P कंडीशनल R, पहले वही बना लेते हैं, P कंडीशनल R। अब इसको ध्यान देना P कंडीशनल R है, जैसे अभी मैंने बोला A बार B था, तो B A बार भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे देख लो A बार डॉट B है, तो इसका मतलब B डॉट A बार भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। P कंडीशनल R है तो इसको R कंडीशनल P नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसीलिए जैसा है ऐसे समझो, जैसा डायरेक्शन दिया उसी डायरेक्शन में रहने देंगे, इसको उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका समझो। मैंने बोला है कि इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, अगर P की वैल्यू ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए, तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर P ट्रू है
P ट्रू है, R फॉल्स है, सॉरी यहाँ पे R था, P ट्रू है, R फॉल्स है, तो आंसर 0 होगा। उसके अलावा सारे के सारे आंसर 1 होंगे। शायद ये कंफ्यूज कर रहा होगा ये स्टेटमेंट, इसीलिए मैं तुमको इसी में दिखाता हूँ। ये रहा मेरा P और ये रहा मेरा R। P इज़ 0, Q इज़ 0, तो 0 0, यानी कि इफ P इज़, इफ यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे इसका, इफ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, यानी R इज़ ट्रू। इफ P इज़ ट्रू, क्या P ट्रू है? नहीं, ये तो 0 है ना, तो सीधा आंसर 1, सीधे, आगे सोचो ही मत। P इज़ ट्रू, यानी अगर P ट्रू होगा तब आगे देखेंगे ना। ये मेरा लॉजिक है, इस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको तुम लोग भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, P 0 R 1, P इज़ ट्रू, P ट्रू है, ये तो मिला ही नहीं, तो सीधे ट्रू। P इज़ ट्रू, नहीं, P इज़ ट्रू, नहीं, P इज़ ट्रू, यस, यहाँ पे मिला। आप समझना, P इज़ ट्रू, और किसके किसके बीच में काम कर रहे हैं? P और R के बीच में। इफ P इज़ ट्रू देन R इज़ ट्रू, P इज़ ट्रू देन R इज़ ट्रू, नहीं, P ट्रू है, R ट्रू नहीं है, इसका मतलब 0। इसका अगला पॉइंट देखना, P इज़ ट्रू, इसका मतलब R ट्रू है, देन R इज़ ट्रू, P इज़ ट्रू, यस, देन R इज़ ट्रू, यस, तो आंसर इज़ 1। P इज़ ट्रू, R इज़ ट्रू, नो, आंसर इज़ 0। P इज़ ट्रू, R इज़ ट्रू, यस, 1। ये तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। अब इसके लिए तुम अपना पर्सनल लॉजिक भी कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन इसका लॉजिक यही है, P इज़ ट्रू देन R इज़ ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, अगला क्या है? Q टू R, इसका मतलब यहाँ से Q कंडीशनल R। अब इसका एक सेटिंग कर सकते हैं हम लोग, सॉरी, चलो अब Q और R के बीच में देखना है, Q और R, इसका मतलब क्या? इफ़ Q इज़ ट्रू देन R इज़ ट्रू, तो Q ट्रू है, नहीं, सीधा 1, Q ट्रू है, नहीं, सीधा 1, Q ट्रू है, यस, अगर ये ट्रू है तो R भी ट्रू होना चाहिए, R ट्रू है, नहीं, तो मतलब फेल। Q इज़ ट्रू, R इज़ ट्रू, 1, Q इज़ ट्रू, नो, सीधे 1, Q इज़ ट्रू, नो, सीधे 1, Q इज़ ट्रू, यस, इसका मतलब R को चेक करें, R फेल, टोटल फेल, Q इज़ ट्रू, R इज़ ट्रू, यस, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब इन दोनों के बीच में है डॉट, यानी दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस। अब इसको और अच्छा करने के लिए, थोड़ा छोटा करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ दिस इज़ x। तुम लोग चाहो तो अलग से बना लेना, ये मेरा x है और ये मेरा y है, यानी x मीन्स दिस, y मीन्स दिस, ताकि ये आसानी से छोटा हो जाएगा। तो अब मुझे बहुत बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? x डॉट y। चाहो तो पूरा लिख लो, यहाँ तक पूरा बड़ा सा जाएगा ऐसे, इसीलिए मैंने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, तो x डॉट y, दिस मीन्स x, दिस मीन्स y, x डॉट y। ओके, अब इन दोनों के बीच में डॉट यानी कि एंड साइन देखेंगे, इन दोनों के बीच में एंड का साइन देखेंगे। जरा देखते हैं एंड का साइन क्या होता है। तो 1.1 एंड क्या कहता है? जब तक दो सारे लिटरल x और y हैं, तो जब तक ये दोनों के दोनों ट्रू नहीं होंगे तो आंसर ट्रू नहीं होगा। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू होगा। एक भी फेल हुआ, एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर 0 होगा। x इज़ 1, y इज़ 1, आंसर इज़ 1, x इज़ 1, y इज़ 1, आंसर इज़ 1, x इज़ 1, y इज़ 0, आंसर इज़ 0। एक फेल, टोटल फेल। 1.1 1, 0.1 0, 1.1 1, 0.0 0, 1.1 1, ठीक है। इस तरह से ये रहा मेरा सॉल्यूशन, ये ट्रुथ टेबल का रिज़ल्ट है, ठीक है, फाइनल रिज़ल्ट। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग ट्रुथ टेबल के थ्रू किसी लिटरल्स को, किसी भी एक्सप्रेशन को, प्रोपोजिशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो तुम लोग और भी, हाँ, एक चीज़ और इसमें समझ लो, चलो थोड़ा टाइम, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन फिर भी एक छोटे सा पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं हम लोग
कि इसी से कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लास्ट टॉपिक में मैंने तुम लोगों को बताया था टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, इस तरह के पॉइंट्स मैंने बताए थे, याद आ रहा होगा। तो उसको वेरीफाई करने के लिए भी इस ट्रुथ टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं, मान लो मुझसे बोला गया x + 1, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। अब कहा ये जा रहा है कि x + 1 चेक वेदर इट इज़ इन टोटोलॉजी और नॉट, क्या ये टोटोलॉजी है, ये टोटोलॉजी में है, हमें ये चेक करना है ये। तो इसके लिए हम लोग ट्रुथ टेबल का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सप्रेशन सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रुथ टेबल से करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अब इसको कैसे पता करेंगे ये टोटोलॉजिकल है कि नहीं, तो इसको करने के लिए हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो मैंने इसका ट्रुथ टेबल बनाया, x और यहाँ हो गया x + 1, तो x का वैल्यू 0 या 1, यही दो कॉम्बिनेशन होंगे। तो x + 1 सॉल्व करो ज़रा, तो यहाँ पे हो गया 0, x = 0, 0 + 1 = 1, और यहाँ है 1, 1 + 1 = 1। तो अब इस तरह से इसका फाइनल रिजल्ट तुम देख रहे हो 1 1, सारे रो में 1 आना चाहिए। अगर ये रहे, अगर यहाँ रहता तो ये सारा अगर 1 1 1 1 1 1 1 आ जाता, पूरा 1 आता, तो इसी को बोलते हैं कि दिस इज़ इन टोटोलॉजी। और क्योंकि यहाँ 1 1 0 1 0 0 यानी 1 और 0 का कम्बिनेशन आया है, इसलिए इसको कंटिंजेंसी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो सारा 1 आया है, 1 एंड 1 दो ही इनपुट थे, तो दोनों इनपुट का आंसर 1 आ रहा है, इसलिए ये टोटोलॉजी है। यानी यस दिस इज़ इन टोटोलॉजी। क्लियर है? तो ट्रुथ टेबल का यूज़ हम लोग इसके प्रूफ में भी लगा सकते हैं। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे एक्सरसाइज में, इसको प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं इसी ट्रुथ टेबल से, ठीक है। तो तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, ट्राई करना, हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं होता है तो मैं इसके लिए फिर से अलग से कोई और वीडियो बना दूंगा एक्सरसाइज का। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। थैंक यू।